नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो अंधे के आगे रोना। तो अंधे के आगे रोने का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? तो निर्दयी से दया की याचना करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी किसे कहते हैं? जहां जो राज्य विहीन जगह हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, दिए गए वाक्यों में काले छपे शब्द की वर्तनी शुद्ध के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प के शब्द की वर्तनी शुद्ध क्या है? तो सुबती। तो सुबती का वर्तनी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सुबती का वर्तनी हमारा स्वाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही जीवन कृत्यक्रिय है जो मातृभूमि के काम में आता है। तो कृत्यक्रिय, तो कृत्यक्रिय का सही वर्तनी हो जाएगा हमारा कृत्यक्रिय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द के लिए उसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो शत्रु। तो शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शत्रु का जो पर्यायवाची हो हमारा अरि हो जाएगा। दिनकर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दिनकर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह प्रभाकर यानी सूर्य। प्रत्युष्पकार, प्रत्येक संधि विच्छेद करना दोस्तों। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोयोग, बात करें मनोयोग की, तो मनोयोग जो है हमारा दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? तो यह जो हमारा मन प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है निशाचर। निशाचर में कह रहा है दोस्तों समास को बनाने छाटने के लिए। तो निशाचर कौन सा समास हो जाएगा हमारा? तो निशाचर जो है वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष। दीनानाथ की बात करें दोस्तों, तो दीनानाथ कौन सा समास हो जाएगा? तो दीनानाथ जो हमारा वह कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें इरर फाइंड करना दोस्त कर रहा है, तो इसमें जो बी नंबर पार्ट जो है हमारा इरर है। वही अगले प्रश्न में बात करें तो विच बेस्ट एक्सप्रेशन यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो इन का जो हमारा वह क्या हो जाएगा? तो इनका जो हमारा हो जाएगा होटल। इसका जो है दोस्तों अपोजिट कर रहे हैं, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें करेक्टर स्पेड पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर में देखिएगा तो 50 नंबर का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली वो बिहार नहीं है, क्योंकि बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म स्थल जो है वह नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू हुआ आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपनियम निलंबित हो जाते हैं? तो उसमें कौन सा जो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मूल अधिकार जो है वह निलंबित हो जाते हैं। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो स्वतंत्र गणतंत्रात्मक सरकार की जो स्थापना है दोस्तों वह देश के बाहर जो किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्रा जो है दोस्तों यानी पटना जिसे कहें, इस पटना का जो पुराना नाम है पाटलिपुत्र, यह जो है गंगा और सोन के संगम पर बसा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता जो है मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। कि नहीं? मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है दोस्तों वह हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में, किसमें? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ते हैं? तो यह जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हैं। किससे? लाल सागर से। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया था?
तो यह जो किसने दिया था, तो 42वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की किस दशक में दर्ज की गई है? तो भारत की जनसंख्या में जो ऋणात्मक वृद्धि है दोस्तों वह 1911 से 21 के बीच दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव एवं नवीकरणीय है? तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यह जल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो राष्ट्रीय राजधानी नगर क्षेत्र में जो नहीं आता है वो हमारा मथुरा नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जो हम लोग जानते हैं दोस्तों वह गोदावरी को जानते हैं। किसे? गोदावरी को। अगला प्रश्न तंजानिया की राजधानी है, तो तंजानिया की राजधानी जो हमारे दार एस सलाम है। क्या? दार एस सलाम। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो यह जो है दोस्तों यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को आपस पृथ्वी की पृष्ठ नाप पर परिवर्तित करती है? तो यह जो है जो आयन मंडल करती है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है क्या? तो यह जो दोस्तों करता है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों हमारा अमीर खुसरो सरोद वादक, यह जो है गलत है। अगला प्रश्न हमारा 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाले संसार को विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया है दोस्तों यह चीन में किया गया है। कहाँ? चीन में। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हमारा दोस्तों पांडिचेरी विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू को वायरस का संरचना उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। तो उसे किस पर पकाया गया? तो उसे जो है 70 डिग्री चैनल से ऊपर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारा वह 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एक ही समय गृहस्थी धारा अनुभव करने वाले जगह को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें आइसोब्रोनाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो स्पेन हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, तो कोणार्क मंदिर के जो देवता हैं दोस्तों वो कौन है? तो वह सूर्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो यह जो दोस्तों अनुच्छेद 40 देता है। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो यह जो दोस्तों कौन खेली जाती है? तो यह विंबलडन खेली जाती है। आर्किपेलागो आशय क्या है? तो आर्किपेलागो का आशय जो दोस्तों ये क्या है? तो ये हमारा द्वीप है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत विकसित प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? तो यह जो दोस्तों कनिष्क दरबार में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल जो दोस्तों है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है दोस्तों तो यह जो है मृदा अपवर्दन कहलाता है। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत जो हमारा वह तो यह जो दोस्तों किसानों को घर बनाने के ऋण। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद जो हमारा वह टाइग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका की जो राजधानी है दोस्तों वह कहाँ है? तो वह वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास किस शासक के समकालीन थे?
तो कालिदास जो थे वह किस का शासक के समकालीन थे? तो वह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समकालीन थे। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसका है? तो सौर मंडल में सबसे अधिक जो उपग्रह है दोस्तों वह किसके पास है? तो वो वर्तमान में शनि के पास है। किस समय अवधि के समानता एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह जो है वो हमारा नेपच्यून है। क्या? नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह का पथ क्या है? तो यह जो है दोस्तों यह कैसा है? तो यह दीर्घवृत्ताकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वह बृहदर्थ था। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सबके लिए शिक्षा का जो लक्ष्य रखा है दोस्तों वो कब तक रखा है? तो वह जो रखा है 2015 तक रखा था दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। संक्षेपन यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनडीपी का जो पूरा नाम है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ जो है दोस्तों वह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है दोस्तों सीबी देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा और ताप्ती नदियां द्वारा घिरे हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो दोस्तों किसके द्वारा घिरे हैं? तो यह जो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, इनमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इनमें जो दोस्तों तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हवा से जमीन तक वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो यह कौन सा दोस्तों? यह तो नाग है। क्या? नाग। मोनाजाइट एस्क क्या है? तो मोनाजाइट एस्क जो है दोस्तों किसका है? तो यह जो है थ्योरियम का है। निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? तो जड़ से प्राप्त होने वाला जो मसाला है हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि हल्दी दालचीनी लौंग ये सब जो है जड़ से प्राप्त नहीं किया जाता है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का जो मॉडल है वह वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी दवा टाइफाइड उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? तो टाइफाइड के लिए जो प्रयुक्त दवा है दोस्तों वह कौन है? तो हमारा क्लोरोसोटामाइन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो यह जो दोस्तों वह प्रकाश करता है। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्य के थोड़ा पहले एवं सूर्यास्त के थोड़ा के बाद देख सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है दोस्तों वह परिकिरणन है। फफूंदी द्वारा जनित रोग है कौन? तो फफूंदी द्वारा जनित रोग जो है दोस्तों वह दाद है। क्या? दाद। रेडियो कार्बन काल निर्धारण संबंधित है किससे? तो रेडियो कार्बन काल जो दोस्तों वह जीवाश्म से संबंधित है। किससे? जीवाश्म से। अगला प्रश्न हमारा, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु के उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या है? तो इसमें जो है दोस्तों वह हीलियम नाभिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वह न्यूटन है। क्या? न्यूटन। अगला प्रश्न है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती हैं। तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो होती हैं वह चांदी की होती है। किसकी? चांदी की। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है दोस्तों वह घटता है। क्या? घटता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है?
तो प्रकाश की जो अधिकतम चाल है दोस्तों वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? तो मूल कण नहीं की बात करें दोस्तों तो न्यूट्रॉन जो है एक मूल कण नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसके मापन द्वारा की जा सकती है? तो यह जो दोस्तों किसके द्वारा, तो यह जो है वाष्प दाब द्वारा। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम धातु का जो अयस्क हो जाएगा वो हमारा बॉक्साइड हो जाएगा। क्या? बॉक्साइड। अगला है, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में जो दोस्तों बिट्स होते हैं वह 8 होते हैं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है दोस्तों वह लाउड स्पीकर करता है। कौन? लाउड स्पीकर। विद्युत सेल में किस तरह का ऊर्जा निहित होता है? तो विद्युत सेल में जो कौन सा हो जाता है? विद्युत सेल में हमारा रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई है। किसकी? ध्वनि की। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जो मापता है वह तरंग दैर्घ्य मांगता है। क्या? तरंग दैर्घ्य। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दोस्तों वह न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में हम लोग जो है कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका? कीटों का। डॉक्टरों के थर्मामीटर को किसने आविष्कार किया था? तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का जो आविष्कार है दोस्तों वह फारेनहाइट ने किया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम क्लोराइड है। स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में जो पदार्थ उपयोग किया जाता है वह शीशा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है? तो नॉन फेरस धातु जो दोस्तों नहीं है वह कोबाल्ट है। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? तो खारे पानी में जो उपस्थित है दोस्तों वह क्या है? तो वह कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अगर इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। 91 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। 92 को सॉल्व करेगा तो इसके बाद जो आंसर आ जाएगा 8 आएगा। 93 को सॉल्व करेगा इसका √2 आ जाएगा। 94 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 95 को सॉल्व करें तो इसका आंसर जो 62 हो जाएगा। 96 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 136। या 97 को सॉल्व करेगा तो 97 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 का जो है वह ए, 99 का डी, 100 का जो है दोस्तों वह सी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF को डाउनलोड करके ही लगाए दोस्तों, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।